Sometimes a little change is good, no? It gives you the opportunity to move ahead in life, to grow and discover, to reach new bolder milestones, while still holding true to everything you stand for. IDBI Federal has now changed to AGS Federal. It's the same old company, but with a bold new outlook. तो कितने सालों के बाद जन्मदिन पे मेरे हाथ का बनाया खाना खा रहा है। जस्ट माई रूट्स, घर का बना खाना पहुंचाए आपके शहर तक। हेलो एंड वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ बैकस्टेज विद बोरिया विद समबडी, जिसको मैंने बहुत बार सेलिब्रेट किया है। आई मीन, सचिन तेंदुलकर से बात कर रहे थे तो सचिन ने कहा उनका एनर्जी जो है वो सचिन को बहुत पसंद है। एवरी टाइम मोहम्मद सिराज हैज रन इन फॉर इंडिया, वी हैव सीन हिम गिव 100%। जब आप घूम के देखते हो वो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच से अभी तक, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फेरी टेल। आपको कैसे लगता है ये जो जर्नी आपने एक साल गुजारा है? मुझे इस ड्रीम, अभी भी मुझे ड्रीम लगता है कि जो मैंने सोचता था कि इंडिया के लिए खेलना और परफॉर्मेंस करना और इंडिया को मैच जिताना, वो जो सोचता था वो जब भी मैं मैच खेलता तो बस एक ही था कि मैं डैड का ड्रीम पूरा करना है। जब भी मैं ग्राउंड पे उतरता हूँ तो बस एक ही मेरे माइंड में रहता है कि मैं डैड का ड्रीम करने जा रहा हूँ और देश का नाम रोशन करने जा रहा हूँ, देश के लिए जा रहा हूँ। तो वो एक ही मुझे मोटिवेट करता है कि ग्राउंड पे जाने से मैं ये एक ही मेरा रिदम रहता है कि बस मैं डैड का ड्रीम और कंट्री को मैच जीता हूँ। और मुझे अभी भी याद है रवि का वो बात कि आपको आपके डैड गुजर जाने के बाद उन्होंने कहा था आपसे इन ऑस्ट्रेलिया दैट इसी सीरीज में आप 5 विकेट लेके भारत को जिताओगे। उस समय के बारे में थोड़ा सा बात करो। हाउ टफ वाज इट? उस जर्नी से आप वापस आए और वो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच आपने भारत को जिताया, फिर दैट लास्ट टेस्ट मैच इन ऑस्ट्रेलिया। वो आपका डॉक्यूमेंट्री भी मैं देख रहा था वो टेस्ट सीरीज का, थोड़ा सा उसके बारे में मुझे बताइए। जब मेरे डैड का इंतकाल हुआ था तब रवि सर ने पूरे मुझे सपोर्ट किए थे। रवि सर ने आके मुझे ये कहा था कि देख मियां, तू यहाँ पर 5 विकेट लेगा, तेरे डैड की ये दुआ है, तू ये टूर पे 5 विकेट लेगा। तो मैं बोला सर ये तो है सर। मतलब मैं एकदम बहुत ही एकदम इमोशनल में था वो टाइम पे। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इतना डिप्रेशन, क्वारंटीन के भी थे। तो वो टाइम पे मुझे कुछ समझ ही नहीं आया था कि क्या करना चाहिए, या घर जाऊं या फिर डैड का ड्रीम पूरा करूं। तो एक बस मेरे दिमाग में ये आया कि बस अभी गए बहुत ही टाइम होता, फिर वहां पर भी जाके क्वारंटीन करना रहता, तो आई सपोज टू के मैं इधर ही स्टे करके मैं डैड का ड्रीम पूरा करूं। वही मेरे दिमाग में चल रहा था। यार, हम सोच भी नहीं सकते। मेरा भी ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सपीरियंस है। मैं जब पहली बार इंग्लैंड गया था, फ्लाइट में ही मेरा डैड गुजर गए थे और मुझे वापस आना पड़ा। आप वापस भी नहीं आ पाए। अब हार्ड क्वारंटीन चल रहा था, किसी से मिल नहीं पा रहे थे हम। ये जो मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं सिराज, आपका मेंटल सिचुएशन कैसा था? थोड़ा सा खुल के कहिएगा, क्योंकि आपने कभी बात नहीं किया। मेरा मेंटली स्ट्रांग यही था कि मेरा डैड का जो सपना था वही मुझे बहुत ही स्ट्रांग बनाया वो टाइम पे। क्योंकि वो टाइम पे मैं पूरा टूट चुका था कि मुझे कुछ करने को नहीं था, कितना हार्ड क्वारंटीन था। तो आई टोटली आई एम गॉन दैट टाइम। क्योंकि कोई मेरे से आके बात नहीं करता था, कोई जैसा क्वारंटीन के रूल्स थे तो एक ही रूम में
मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो टाइम पे करूँ क्या। बट वो टाइम मुझे अभी भी याद करे तो बहुत ही वो टफ, मतलब मुझे मेंटली इतना स्ट्रांग किया वो टाइम पे, क्योंकि वो एक वर्ड्स था वो डैड का कि मुझे इतना स्ट्रांग बनाया। और मेलबर्न डेब्यू के बारे में? मेलबर्न में तो बस जब मैं ग्राउंड पे उतरा तो इसे ड्रीम लग रहा था, क्योंकि बॉक्सिंग डे था। हर लोग बोलते हैं कि बॉक्सिंग डे मेलबर्न बहुत ही बड़ा टेस्ट मैच होता है। तो जब मैं ग्राउंड पे उतरा तो इतना बड़ा क्राउड में, मतलब इस लाइक अ ड्रीम, जब कैप मिलता है तो ऐसा लग रहा था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो टाइम पे मुझे। तो ये एक ही मेरे वो तो गया दिमाग में मेलबर्न। आता है। प्लीज बोलिए, बोलिए बोलिए। बस यही मेरे दिमाग में था कि डैड अगर ये टाइम पे रहते तो कितना खुश, कितना हैप्पी रहते थे। बस वही था। मेलबर्न तो फिर भी आपके साथ जसप्रीत बुमराह थे, सीनियर बॉलर थे वो, बट उसका 2 टेस्ट मैच बाद सीरीज डिसाइडर, 3 टेस्ट मैच आपका, आप बॉलिंग पैक का लीडर हो, उसके बारे में बताओ यार। वो टाइम मतलब इतना इंजरीज हो रहे थे, मुझे पता भी नहीं था कि जैसी भाई लास्ट मैच नहीं करे क्योंकि उनकी भी इंजरी थी। वो किसी मेरे को पता ही नहीं था तो कि इतना वहां पर भी हम लोग ब्रिस्बेन गए तो वहां पर भी इतना वो इशू चल रहा था कि क्वारंटाइन का करेंगे ये ऐलान। तो ऐसा था कि हम लोग यही सोचे थे कि अभी यहाँ से मैच जीत के जाएंगे। जो उन लोगों का घमंड था कि गाबा में हम लोग एक भी मैच नहीं हारे एंड ऑल, ये वो सो। तो हम लोग का एक ही प्लान था कि पूरे यंगस्टर थे, मतलब दो तीन तीन चार जने बस सीनियर थे, बस उसी के भाई के पूरे यंगस्टर थे। तो जो जोश था यंगस्टर में, तो बस ये एक ही था कि इन लोगों का घमंड तोड़ के देंगे यहाँ पर कुछ भी हो जाए। तो जब मुझे पता चला कि जस्सी में नहीं खेल रहे तो आई एम शॉक, ये क्या हो गया, अब तो कोई बचा ही नहीं। मैं एक और शार्दुल ठाकुर और नवदीप सैनी और नटराजन, मतलब कोई एक्सपीरियंस प्लेयर ही नहीं है कि जब इतने पूरी पैक टीम के सामने खेल रहे हैं, मतलब पूरे यंगस्टर। तो कुछ समझ ही नहीं आया वो टाइम पे। और उसके बैकग्राउंड में आपको उल्टा सीधा बोल भी रहे थे, रेसिस्ट चांस भी हो रहा था, वो भी चल रहा था। तो रेसिस तो कर रहे थे बट मैं वो टाइम पे बस काम था, बस मैं अपने आप पे, मैं बॉलिंग पे मैं सोच रहा था कि ये टाइम पे क्या, मतलब रेसिज्म तो फर्स्ट डे से कर रहे थे यार, मैं तो इग्नोर करते जा रहा था। जब हद से पार हो गया तो तभी मैं ऑब्जेक्शन किया कि ये ज्यादा कर रहे हैं बोल के। तो वो टाइम पे मुझे बस यही था कि मैं अपनी बॉलिंग पे फोकस करूं, अपनी टीम को कैसा मैं विकेट निकाल के दूं, क्योंकि वो टाइम पे पार्टनरशिप अच्छी जम रही थी। तो मेरे दिमाग में वही था कि मैं ये टाइम पे कैसा विकेट नहीं, पहला दिन से कर रहे थे रेसिज्म, आप लोगों ने एक पूरा झेला, उसके बाद इग्नोर किया, मतलब फिर कंप्लेन किया। फिर हाँ, वो तो हम लोग तो लाइट लेते गए कि वो पुकारते, मतलब इतना जब अर्ली मॉर्निंग से लेके पूरा शाम तक पीना उन लोगों का वही था। तो इग्नोर किया, पी के अब कोई भी पुकारता है तो आई थॉट के इग्नोर करते जाइए, क्योंकि अपने खेल रहे हैं अपन, जैसा मैच खेलेंगे फिर उसके बाद। यार एक तो हुआ वो सीरीज, उस सीरीज विन के बारे में थोड़ा सा और पूछेंगे, बट एक सीरीज तो ठीक है, आपने जिता दिया, होल वर्ल्ड स्टार्टेड सेइंग मोहम्मद सिराज, बट कंटिन्यू करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। एक अगर मैं आपको लॉर्ड्स के बारे में पूछूं, वो टेस्ट मैच लॉर्ड्स में भारत के लिए दोबारा उस टाइप का बॉलिंग दोबारा जीतना, लॉर्ड्स टेस्ट मैच के बारे में थोड़ा सा बताइए। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में अपना परफॉर्मेंस किया, मतलब मेरी टोटली मेरा कैरियर मतलब अलग चलेगा, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंट आ गया वर्ल्ड सीरीज से कि मुझे पता नहीं, अब मुझे सामने कोई भी बैट्समैन आए तो आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे भरोसा है कि मैं इसकी विकेट निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास पेशेंस आ गया वो टाइम पे। वो मतलब लाइन और लेंथ कौन सी विकेट पे क्या डालना है, वो आइडिया आ चुका था मुझे कि क्या क्या चीज करना चाहिए। बस मेरा एक ही प्लान था कि मैं जो भी करूं बस एनर्जी से करूं, मैं दिल से बॉलिंग डालता हूं, तो बस मेरा ये एक ही है कि मैं इसको फॉलो करते जाऊं। और विराट ने भी आपको बैक किया है सॉलिडली, आपने बहुत बार बात किया है उसके बारे में। एग्जैक्टली, क्योंकि 2018 के बाद मेरा इतना वर्स्ट परफॉर्मेंस गया था आरसीबी के लिए, क्योंकि कोई भी रहता तो अभी तक मैं रिलीज हो जाता था, क्योंकि पता है कि फ्रेंचाइजी का ओनर्स के प्रेशर रहता था और हर चीज का। तो विराट भाई ने मुझे इतना सपोर्ट किया वो टाइम पे कि फिर भी 2018 में परफॉर्मेंस खराब जाने के बाद भी मुझे रिटेन किया। तो इस पूरा क्रेडिट गोज टू विराट भाई, क्योंकि अभी भी जो भी हूँ मैं, उन्होंने इतना कॉन्फिडेंट एंड ऑल जो भी देते, तो इट्स ऑल अबाउट विराट भाई की तरफ से। इंग्लैंड में भी उस टेस्ट मैच में अगर मैं देखूं, आई मीन आप लोगों का सेलिब्रेशन, विराट इंटरेस्टिंग यू विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके कैप्टेंसी के बारे में थोड़ा सा बताइए। मतलब वो जैसा एक बॉलर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो लोग, क्योंकि
विराट भाई की एनर्जी जो रहती है उनकी फील्ड पे, तो वो एक पूरा फॉलो, एक फास्ट बॉलर जैसे एनर्जी चाहिए था वो हमको देखते कि वो एनर्जी खुद ब खुद ही है। जब बॉलर का एनर्जी डाउन भी होती है, जब वो इंसान को देखे तो खुद ब खुद ही फायरिंग आ जाती है इंसान में। तो बहुत ही अलग है। वो लॉर्ड्स टेस्ट मैच के बारे में थोड़ा सा और बताओ यार सिराज, बिकॉज लॉर्ड्स में जीतना एक अलग बात होता है। अल्टीमेटली द मेक ऑफ क्रिकेट, इंग्लैंड क्रिकेट का हेडक्वार्टर है। 4 घंटे में इंग्लैंड को बोल आउट कर देना, 50 ओवर में खत्म कर देना मैच। उस मैच में आपने जो बॉल डाला था, जो इंटेंसिटी था आप लोगों में, वो फैंटास्टिक था। पहले तो हम लोग ये सोच रहे थे कि हम लोग 200 पार कर ले, बस यही है फाइटिंग टोटल है, क्योंकि हम लोग की जल्दी विकेट चले गए थे। तो 170 की कुछ लीड थी और शमी भाई और जसप्रीत बुमराह खेल रहे थे वो टाइम पे। तो हम लोग यही सोच रहे कि 200 तक पहुंच जाए तो हम लोग फाइट कर सकते। तो उन दोनों की पार्टनरशिप इट्स अनबिलीवेबल, क्योंकि नीचे जाके वहां पर लॉर्ड्स की विकेट पे इतना शमी भाई वो एंड से 50 बनाना, फिर 250 की लीड होना, इट्स वहां पर ही मतलब जोश आ चुका था कि हम लोग यहाँ पर मैच मतलब या ड्रॉ या मैच जीतेंगे। जब हम लोग फील्ड पे गए थे, बस विराट भी ये ही बोले थे कि 60 ओवर्स से यहाँ पर जो भी है जी जान लगा देना, ये 60 ओवर्स में उन लोगों को बताएंगे कि 60 ओवर्स में ऑल आउट करेंगे। तो हम लोग वैसी इंटेंसिटी से, सुपर। क्योंकि अगर जसप्रीत हाँ बोलो। क्योंकि जसप्रीत बुमराह भी फुल फायर ही हो चुके थे, क्योंकि उनकी भी फाइट हो चुकी थी, बाउंसर वाउंसर मार रहे थे तो वो पंप हो गए थे। तो हम लोग भी मतलब अलग पंप हो चुके थे वो। जब आप पंप हो जाते हो यार, मुझे तो लगता है आप हर समय पंप रहते हो। अब पंप हो जाते हो मतलब क्या, आप तो फुल ऑन। जब मैं सचिन भी उस दिन मेरे को यही कह रहे थे कि आप अगर दिन का पहला ओवर डालते हो या 90वां ओवर डालते हो, आप में जोश एक ही तरह का रहता है। ये कैसे हो सकता है? मैं बस अपने गेम को बस एंजॉय करता हूँ। मतलब मैं हमेशा एक भी, अब एक ओवर है तो मैं एक रिलैक्स करके नहीं डालता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि एक एक बॉल में कैसा विकेट निकालूं, मैं कैसा एनर्जी डालूं फील्ड पे, और बॉलिंग में कैसा, बस मेरा एक ही रहता है, वो रिदम को मैं फॉलो करता हूँ। अब मैं रिदम को फॉलो नहीं करूंगा तो मेरी बॉलिंग पे भी इफेक्ट गिरेगा, क्योंकि मैं आके फिर रिलैक्स डालूंगा तो टीम के ऊपर भी इफेक्ट गिरेगा और मेरी बॉलिंग पे भी। तो मैं बस वो चीज को फॉलो करते रहता घर जाते हो, घर में कैसा माहौल है? बिकॉज क्लियरली आपने आपका डैड का नाम बहुत रोशन किया है। हाउ इज द फीलिंग एट होम नाउ? हूँ। अभी घर पे जाता हूँ तो बट वो अलग ही फीलिंग रहती है, मतलब कि जब वो पहले का मोहम्मद सिराज, अभी मोहम्मद सिराज बहुत ही डिफरेंट आ गया लाइफ में, बहुत ही मतलब एक सेलिब्रिटी टाइप, मतलब एक सक्सेस मिलने के बाद एक इंसान को एक अलग ही वो एक सेल्फ सेटिस्फाई मिलता है कि हाँ भाई मैं कुछ करके आऊँ। तो वो अलग ही फीलिंग रहती है घर पे भी। जब मैं बाहर जाता हूँ तो फ्रेंड के साथ, उन लोगों के साथ जाता हूँ तो मैं एक एज ए नॉर्मल पर्सन जाता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं इंडियन क्रिकेटर हूँ उन लोगों के साथ। कि जब मैं बचपन में वहां पर जाता था, आज भी वहां पर जाता हूँ और वहां पर जाके खेलता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैं इंडियन क्रिकेटर हूँ, उधर जाके खेलूं क्यों, उन लोगों के साथ बैठूं क्यों। बस मैं यही सोचता हूँ कि मैं एक इंसान हूँ, उन लोगों के साथ जाके, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके, उन लोगों के साथ बैठ के, उन लोगों के साथ चाय पी के, बस यही मुझे बहुत ही खुशी मिलती है घर जाने पे। यार आपको क्या लगता है, साउथ अफ्रीका में अगर वो सेकंड टेस्ट में वो फ्रीकिश इंजरी ना हो जाता, आप जैसे डाल रहे थे उस रात को, हाँ हमारे टाइम रात को साउथ अफ्रीका में, आप एकदम लाइक इन इन रियल रिदम थे। डीन एल्गार को आप जैसे डाल रहे थे, एक ओवर में 5 बॉल में आप आउट कर सकते थे। क्या आपको लगता है आप अगर फिट रहते तो आप निकाल देते मैच? ऑब्वियसली, क्योंकि वो विकेट पे जैसी मेरी बॉलिंग हो रही थी 5 ओवर के, मतलब मैं ये सोचा था कि ये विकेट मेरे लिए बनी है, क्योंकि वो विकेट पे इतना मूवमेंट हो रहा था, मतलब ऑफ द विकेट। तो मुझे इतनी खुशी हो गई थी स्टार्टिंग में कि हाँ भाई ये विकेट मेरे लिए, यहाँ पर तो मैं इन लोगों को उड़ा दूंगा। जैसा मैं इंजरी बहुत ही अपने आप को बहुत ही कोशिश किया कि वो टाइम पे मैं इंजरी के बाद भी मैं एफर्ट डाल रहा था कि क्योंकि मैं यहाँ से मैच जीताऊंगा। मेरी एक भी, मैं इंजरी के बारे में नहीं सोचा। मैं जान भी चले गए तो मुझे परवाह नहीं थी, क्योंकि मुझे मैच जिताना था वहां पर इंडिया के लिए, इंडिया को वहां पर जिताना था। मैं इंजरी मतलब बड़ी और छोटी में उसको उतना केयर नहीं करा, बस मैं कैसा मैच जीतूंगा वो चल रहा था। आप इंजरी के बावजूद आप जैसे फील्ड में फिर भी आप अपने 100% दे रहे थे, बहुत बार हम लोगों ने देखा। हाँ, क्योंकि मैं सोच रहा था कि अगर बॉलिंग में मैं कुछ नहीं कर, फील्ड पे मैं एक रन आउट, एक कैच पकड़ के मैं गेम चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि मैं कैसा अपने आप को मैं प्रूफ करूँ, मैं गेम पलटा दूं, वही चल रहा था मेरे दिमाग में। और यही मुझे दोबारा पूछना था, आप जैसे रिदम में डाल रहे थे,
क्योंकि मेरे को लगा एज एन एनालिस्ट कि वो हमारा वीक पॉइंट हो गया। मोहम्मद सिराज अटैक से निकल जाना, आप जैसे रिदम में थे, अगर हम लोग फुल ऑन उस दिन आप भी रहते अलॉन्ग विद बुमराह, शमी एंड शार्दुल, शायद वो मैच हम निकाल सकते थे। क्या आपको भी वैसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल 100%, क्योंकि वो विकेट पे जैसे उन लोग ने कितना 24 रन की कुछ लीड दिए थे, हम लोग उससे हम लोग 150 या 120 के अंदर भी ऑल आउट कर सकते थे, क्योंकि ये मेरी बॉलिंग वैसी हो रही थी। तो एक एज ए मेन बॉलर ऐसा इंजर्ड होना तो एक बहुत ही पर इफेक्ट गिरता है। तो 224 की जगह अपन 70 रन से और निकाल लिए तो अपन 70 अपन अप रहते थे, तो बहुत ही वो हुआ इफेक्ट टीम के ऊपर में इंजर्ड होने से। सिराज, इस साल भी एक वर्ल्ड कप है, आप इस बार आईपीएल को कैसे देखते हो? क्योंकि आप व्हाइट बॉल टीम में भी आए हो, आप इस बार वर्ल्ड कप आप देख रहे हो, क्योंकि रेड बॉल तो आपने सीमेंट कर लिया है, ऑब्वियसली इंग्लैंड में आप रहोगे, सबको पता है, मुझे सबको पता है दैट मोहम्मद सिराज इज नाउ इंटेग्रल टू इंडियाज रेड बॉल। बट वर्ल्ड कप इन व्हाइट बॉल, क्या आपको उसके बारे में थोड़ा सा, वो वर्ल्ड कप भी आपके ध्यान में है? एग्जैक्टली, क्योंकि हर किसी का वो रहता है कि एक गोल रहता है कि एक इंडिया के लिए वर्ल्ड कप खेलना है, एक वर्ल्ड कप जिताना है कंट्री के लिए। तो मेरा भी ये एम है कि मैं वर्ल्ड कप खेलूं और वर्ल्ड कप इंडिया के लिए जीताऊं। तो मेरा ये एक ही प्लान है कि अब मेरी ये व्हाइट बॉल सीरीज है, तो मैं डे बाय डे मैं अपने आप को कैसा इंप्रूव करूं व्हाइट बॉल में। रेड बॉल तो हो गया, अभी व्हाइट बॉल में कैसा इंप्रूव करूं, यॉर्कर स्लोअर। तो जैसा मेरा 2021 का आईपीएल गया, तो वैसे मेरा कॉन्फिडेंट व्हाइट बॉल में भी वैसे रहेगा कि मैं डे बाय डे मतलब मैच टू मैच में अपना एम करते रहूंगा कि ये मैच में कैसा मैं परफॉर्मेंस करूं। बस यही है कि अगर मैं वो चीज सोचूंगा कि वर्ल्ड कप अभी बहुत टाइम है, तो ये गेम पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं से तो मैं एक परफॉर्मेंस अपने एक दिन पे कैसा मैं अपने आप को मेहनत करूं, कैसा फिटनेस पे वर्क करूं, और फिर मैच खेला तो मैं कैसा अपना परफॉर्मेंस करूं। तो ये एक ही प्लान है मेरा। यार मुझे थोड़ा सा ये बताओ, मोहम्मद सिराज घर में कैसे है? अभी आप घर में हो, घर में कैसे हो? क्या क्या फेवरेट खाना क्या है? बिरयानी है क्या? आप हैदराबाद से हो, अभी आप स्टार, कैसे घर में कैसा है मोहम्मद सिराज, ये बताओ। घर में मतलब एक अलग ही मजा है, मतलब मेरे भांजे भतीजों से खेलना, मतलब उनकी सताना, मम्मी के साथ बात करना, मतलब क्योंकि काफी टाइम तो मैं बाहर ही रहता हूँ, तो उनके साथ रहना बहुत ही कम मिलता है। तो उनके साथ रहना, बात करना, उनको सताना, फिर उनके साथ खाना खाना, वो अलग ही फीलिंग होती है, क्योंकि काफी टाइम से बाहर हूँ मैं, तो वो अलग ही खुशी मिलती है। फाइनल फ्यू क्वेश्चन सिराज, बहुत लोगों ने आपको डाउट भी किया था कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। आज जब आप अपने डैड के लिए आपने जो कर दिखाया है, आप सोचते हो कि इतना लोगों ने मेरे को डाउट किया था, बट आज मेरे पिताजी के लिए मैंने ये किया है? आप सोचते हो इसके बारे में? अब लोगों का तो काम ही है बोलना, किसी को जो अच्छा करता है उसके पीछे तो बोलना ही है। तो मेरा ये एक ही प्लान है कि लोगों के ओपिनियन के बारे में मत सोचो, जो वो लोग के बारे में सोचेंगे तो मेरी परफॉर्मेंस, मेरी बॉलिंग पे इफेक्ट गिरेगा। तो मैं ये बारे में नहीं सोचता हूँ, जो भी है बस मेरी डैड की दुआ है जो अभी तक मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो बस मैं अपने आप को वैसे ही देखता हूँ कि लोगों का तो काम ही बोलना, मेरा खेलना, मैं परफॉर्मेंस करना और इंडिया को मैच जीता, बस। अगर आप यू नो, ऑब्वियसली आपने इतने बार अपने डैड के बारे में बात किया, कभी कभी सोचते हो कि अगर वो रहते, देखना मेलबर्न का डेब्यू, एडिलेड का विन, आईपीएल का परफॉर्मेंस, लॉर्ड्स का विन, देखते अपने बेटे को भारत को जिता रहे हैं बार बार, क्या फक्र होता? मैं हमेशा हमेशा मैच के बाद जब मैं खेल के कभी भी अच्छा करता हूँ या खराब करता हूँ वो डजंट मैटर, बट मैं जब भी ग्राउंड मैच खेल के मैं ग्राउंड पे आता तो बस यही है कि सोच रहा हूँ काश हमारे डैड रहते तो आज कितना खुश होते थे। कि मतलब हमेशा डैड बोलते कि बेटा मेरा हमेशा इंडियन टीम के साथ रहना, इंडियन टीम के साथ खेलना, उनको मैच जिताना। बस अभी जब मैं इंडियन टीम के साथ तो बहुत ही खुश रहते थे। अभी माँ के लिए करोगे? माँ एग्जैक्टली, दोनों सेम। सेम, दोनों भी सेम है। उनका भी जो ड्रीम है बस यही है कि बेटा अपना देश का नाम रोशन करे, बस वही है। फाइनल क्वेश्चन, आपने ऑलरेडी अपना नाम भारत के क्रिकेट में आपने नाम कर लिया है। 2022 में मोहम्मद सिराज को क्या चाहिए? अच्छा आईपीएल, अच्छा वर्ल्ड कप, इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज, आप क्या क्या सोच के 2022 कैसे अप्रोच कर रहे हो? मेरा यही कि बस मैं व्हाइट बॉल में भी अपने मतलब तीनों फॉर्मेट में अपनी जगह बनाऊं और अच्छा परफॉर्मेंस करूं, और जैसे वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में मैं अपनी जगह बना के इंडिया को वर्ल्ड कप जीता अपनी कंट्री के लिए, इज मोस्ट प्राउड फॉर मी। और मेरा जो सेटिस्फाई है वो अच्छा रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप जीतना एक
गोल है मेरा भी। हर क्रिकेटर का बस गोल रहता है कि इंडिया के लिए वर्ल्ड कप खेलना और जिताना, तो यही है। जब सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज बोलता है कि मोहम्मद सिराज मुझे बहुत पसंद है, मजा आता होगा यार। बहुत ही एक ऐसा कॉन्फिडेंस मिलता है कि वो मतलब एक बूस्ट मिलता है बॉडी में, जो एक गॉड ऑफ क्रिकेट जो से वर्ड्स बोलना इस बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है मेरे लिए, तो ऐसे वर्ड्स। आई विल फिनिश इट देयर सिराज। मैं पहले भी आपसे इंटरव्यू में कह चुका हूं कि आप भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छे हो। आपका जो जिगर है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो भारतीय क्रिकेट पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप कमिटेड हो आपके पिताजी के लिए, घर वाले के लिए, सब फैंस के लिए। व्हाट यू आर डूइंग, कंटिन्यू टू डू दैट, बिकॉज दैट्स व्हाट हैज मेड यू हु यू आर, एंड ऑल ऑफ अस विल कीप सपोर्टिंग यू इन योर जर्नी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक्स।